जो मुझे सुख यहाँ मिल रहा है वो वहां भी मिल सके, मैं सारी दौलत वहां तक ले जा सकूं। कोई तो ऐसा मार्ग होगा, कोई तो ऐसा रास्ता होगा। कि क्या आप अमेरिका गए? बोला हाँ मैं अमेरिका गया हूँ। तो अमेरिका में क्या ये रुपए काम करते हैं? उसने कहा ना, वहां तो ये रुपए काम नहीं करते। तो रुपए क्यों नहीं काम करते? क्योंकि वहां डॉलर काम करता है। उसने पूछा कि क्या आप इंग्लैंड गए हैं, यूके गए? कहाँ गए? क्या वहाँ वो रुपए काम करते हैं? तो ना, वहाँ पौंड काम करते हैं। तो पुण्य की अपनी एक वैल्यू है। जितना इस धन का प्रयोग लोगों की मदद करने में करेंगे, उतना आपके खाते में पुण्य जुड़ता जाएगा, और जितना खाते में पुण्य जुड़ेगा उतना आपका संपत्ति बढ़ता जाएगा उस लोग के लिए। आज एक बेहतरीन स्टोरी लेकर आया हूं आप लोगों के बीच में। यकीनन आपको बेहद पसंद आने वाली है स्टोरी। आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। आज एक बेहतरीन स्टोरी लेकर आया हूं आप लोगों के बीच में। यकीनन आपको बेहद पसंद आने वाली है स्टोरी कि मेरे संग क्या जाएगा और कैसे जाएगा। एक दिग्गज दिग्गज शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, एक महान व्यापारी जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से बहुत ज्यादा धन संचय किया था, अत्यधिक धन जुटाया, इकट्ठा किया, और जिंदगी में हर वक्त खुश रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। उन्हें लगता था कि जिंदगी में उस मकाम तक मैं पहुंच चुका हूं जहां सब कुछ है मेरे पास, इज्जत, दौलत, शोहरत, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सब कुछ जीवन में है। अब कभी भी सोचना नहीं है। जीवन में उस मकाम तक मैं पहुंच चुका हूं जहां पे अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। एक दिन वो सत्संग में जाते हैं। एक महान योगी, एक महान संत आते हैं कथा कहने, और उनके सत्संग में पहुंच के इस दिग्गज ने महसूस किया, सुना कि मेरे संग कभी भी कुछ भी नहीं जाएगा। यानी कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। ये बात कैसे समझ में आती है? उस दिग्गज व्यापारी को, जिन्होंने मेहनत करके अपने मकाम को स्थापित किया था। उनके जहन में ये बात पूरी तरीके से दौड़ने लगी कि मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ जाऊंगा, तो इतना संचय करने का मायने क्या था? कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो रास्ता मुझे हर एक सुख यहां से वहां भी दिलवा सकता है। जो मुझे सुख यहां मिल रहा है वो वहां भी मिल सके, मैं सारी दौलत वहां तक ले जा सकूं। कोई तो ऐसा मार्ग होगा, कोई तो ऐसा रास्ता होगा। वो विचार करने लगा, उसे कोई खुद रास्ता नहीं दिखा। उसने इनाम की घोषणा कर दी, बाजार में इनाम की घोषणा कर दी। उस इलाके में, उस गांव में, उस कस्बे में, उस जिले में उसने इनाम की घोषणा कर दी कि अगर जो मुझे ये रास्ता बताएगा कि जितनी दौलत मेरे पास है, जितनी दौलत मैंने संचय की है, जितनी इकट्ठा की है, वो सारी दौलत पाई पाई मैं वहां तक लेके जा सकता हूं। मतलब इस लोक में भी और उस लोक में भी उस दौलत का मैं उपभोग करना चाहता हूं। 1 करोड़ का इनाम रख दिया कि जो भी मुझे ये रास्ता, सटीक रास्ता बताएगा, उसमें 1 करोड़ का इनाम दूंगा। कोई दूर दूर तक नहीं दिखा, कोई रास्ता बताने वाला नहीं दिखा। उसने 1 करोड़ का इनाम 5 करोड़ रख दिया कि 5 करोड़ मैं दूंगा जो भी मुझे रास्ता बताएगा, रास्ता दिखाएगा कि इस दौलत को मैं उस लोक तक कैसे ले जा सकता हूं, वहां पे भी मुझे ये कैसे काम आएगा। निरंतर प्रयत्न करता रहा, कोई दूर दूर तक नहीं दिखा। एक अचानक से एक बुद्धिजीवी इंसान दिखता है और उनके लोगों से, यानी कि उस व्यापारी के लोगों से कहता है कि हाँ मैं उन्हें रास्ता दिखा सकता हूं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, मुझे बताओ कि व्यापारी है कहाँ। पहुंचता है उन तक। पहुंचने के बाद वो कहता है कि मैं आपको वो रास्ता दिखा दूंगा। आप वहां तक निश्चिततः अपनी पूरी पूंजी को, जो भी आपने यहाँ पे इकट्ठा किया है, वो सब कुछ उस लोक तक ले जा सकते हैं। इस लोक में भी उसका काम है, उस लोक में भी उसका काम है। तो व्यापारी डिटरमाइंड होकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पूछता है, सच में वहां तक पहुंचा देंगे आप? बोला हाँ बिल्कुल, मैं बता दूंगा कि कैसे पहुंचेगा, सारा प्रोसेस बता दूंगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो ये मुस्कुराया और उसने पूछा, और उन्होंने बताना स्टार्ट किया। बताने के दरमियान सबसे पहले उन्होंने सवाल पूछा कि क्या आप अमेरिका गए हैं? बोला हाँ मैं अमेरिका गया हूँ। तो अमेरिका में क्या ये रुपए काम करते हैं? उसने कहा ना, वहाँ तो ये रुपए काम नहीं करते। रुपए क्यों नहीं काम करते? क्योंकि वहाँ डॉलर काम करता है। उससे पूछा कि क्या आप इंग्लैंड गए हैं,
यूके गए? हाँ गए हैं। क्या वहाँ वो रुपए काम करते हैं? तो ना, वहाँ पौंड काम करते हैं। तो ऐसे ही जिन जिन कंट्रीज में जाते हैं वहाँ पे क्या करना पड़ता है? करेंसी एक्सचेंज करना पड़ता है। इन पैसों को मैं जमा करता हूँ, पैसों को जमा करने के बाद वहाँ की करेंसी में वहाँ से लेता हूँ, यही प्रोसेस होता है। तो हाँ, प्रोसेस तो यही है, रास्ता तो यही है। बिल्कुल इसी प्रकार जितनी दौलत आपने अपनी मेहनत से यहाँ पे इकट्ठा की है, जितनी दौलत आपने अपनी मेहनत से यहाँ पे इकट्ठा की है, आपको इसी दौलत को एक्सचेंज करना है पुण्य से। किससे? सही कार्यों के माध्यम से। इस धन का उपयोग उन नेक कार्यों में करना स्टार्ट कीजिए। किसने कहा? उस बुद्धिजीवी ने कहा। किससे? उस व्यापारी से। कि इस धन का सदुपयोग उस राह में करना स्टार्ट कीजिए जिस राह में लोगों की दुआएं आपको मिले। और जितना इस धन का प्रयोग लोगों की मदद करने में करेंगे आप, उसी प्रकार वो कन्वर्ट होता जाएगा जैसे रुपए से डॉलर कन्वर्ट होता है। सबकी अपनी वैल्यू होती है ना, तो पुण्य की अपनी एक वैल्यू है। जितना इस धन का प्रयोग लोगों की मदद करने में करेंगे, उतना आपके खाते में पुण्य जुड़ता जाएगा। और जितना खाते में पुण्य जुड़ेगा, उतना आपका संपत्ति बढ़ता जाएगा उस लोक के लिए। और जितनी संपत्ति आप उस लोक के लिए पुण्य करके इकट्ठा करेंगे, वही आपका आखिरकार धन बच जाएगा। यही रास्ता है, एक्सचेंज करते रहना, एक्सचेंज करते रहना है, यानी कि उस पैसे को भंजाते रहना है। यही प्रोसेस है। उसकी आंखें खुल गई उस व्यापारी की, और उस व्यापारी ने उस बुद्धिजीवी को गले लगाया और गले लगा के कहा, हाँ अब मुझे समझ में आया कि क्या हो सकता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने ये कहा कि जिंदगी में जो भी आप कर्म करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, आपको ट्रैक करना है कि वो सही रास्ते पर है या नहीं है। जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, इससे किसी का भला हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, मैं किसी की जिंदगी में बेहतर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। इन सारे पहलुओं को अगर आपने जिंदगी में समझना स्टार्ट कर दिया, सारे पहलू पर विचार करना स्टार्ट कर दिया, तो जीवन में सर्वप्रथम आपको फायदा ये मिलेगा कि आप पहले बेहतर इंसान बन जाएंगे। और अगर आप बेहतर इंसान होते हैं तो आपसे सकारात्मक शक्तियां जुड़ना स्टार्ट कर देंगी। सकारात्मक शक्तियां समझते हैं ना, इस पृथ्वी में, इस दुनिया में कोई ऐसी जरूर सकारात्मक ऊर्जा है जो इस पृथ्वी को चला रही है। उन सकारात्मक ऊर्जाओं को आप अपने हृदय में महसूस करना स्टार्ट करेंगे, और वही ऊर्जाएं आपको सोने से शिखर तक पहुंचाएंगी। यकीन मानिए, जब अंतरात्मा आपकी पवित्र होगी, अंतरात्मा से जब आवाज निकल रही होगी, और एक एक पहलुओं पर जब आप विचार कर रहे होंगे, तो जिंदगी सपनों से हसीन हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि स्टोरी आपको थोड़ी भी बेहतर अंदाज में समझ में आई हो। थोड़ी तो नहीं कह सकता, बहुत बेहतर अंदाज में ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। स्टोरी अगर आपको समझ में आई, ये कहानी से अगर आप प्रेरित हुए हैं, कुछ अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, और अपने तमाम ग्रुप में शेयर कीजिए कि किस टाइप की स्टोरी की आज की डेट में ज़रूरत है। लोग दौलत कमाने के चक्कर में मानवता भूल गए हैं। मानवता को पहली प्राथमिकता दीजिए, ज़िंदगी सपनों से हसीन हो जाएगी। थैंक यू। जय हिंद।